बृहद धर्म पुराण में 18वें अध्याय में कथा आती है कि शिवजी और पार्वती जी लंका में वास करते थे, क्योंकि रावण ने शिवजी की बहुत उपासना की थी, उनको राजी कर लिया था। जब देवताओं ने आकर शिवजी को प्रणाम किया एक बार और प्रार्थना की, आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी, हे भगवान शंभ सदाशिव, रावण का अत्याचार बहुत बढ़ रहा है और उसने इतना अत्याचार किया है दुष्ट ने कि आपको क्या बताएं। आप शीघ्र ही कुछ करें। तब शिवजी ने कहा, मैं 11वें रुद्र से अवतार के द्वारा उस दुष्ट को बराबर सबक सिखाऊंगा और उसका विनाश करूंगा, तुम देखते जाओ। ऐसा शिवजी ने देवताओं को वचन दिया। फिर उसी बृहद धर्म पुराण में कथा आती है एक दूसरी कि हनुमान जी जब लंका में पहुंचे तो लंका में एक जगह हनुमान जी ने एक छोटा सा मंदिर देखा। वो मंदिर देवी का मंदिर था, चंडी का मंदिर था। जैसे चंडीगढ़ में मंदिर है ना, ऐसा चंडीगढ़ के पूनम व्रतधारी, पंचकूला के पूनम व्रतधारी वो यहाँ बैठे हैं, उधर मंदिर है ना, चंडी का मंदिर है। ऐसे लंका में एक छोटा सा मंदिर था, देवी चंडी का मंदिर था। हनुमान जी ने मंदिर देखा तो उन्होंने सोचा कि अब तो लंका का विनाश करना है। देवी को कहा कि देवी अब आप यहाँ से प्रस्थान करो, अब लंका जलने वाली है, नष्ट होने वाली है, आप यहाँ से चले जाओ। पर देवी नहीं मानी कि तुम कौन हो, पहले ये बताओ। तब हनुमान जी ने देवी को अपना असली रूप दिखाया और मैं किसका अवतार हूं वो रूप भी दिखा दिया। शिवजी के रूप में भी देवी को दर्शन दिए हनुमान जी ने। ये कथा बृहद धर्म पुराण में आती है। तब देवी को विश्वास हो गया और देवी ने तब हनुमान जी की स्तुति की, वंदना की और देवी ने जाने का निश्चय किया। हनुमान जी ने फिर से देवी को विश्व रूप दर्शन भी कराया। ऐसी बृहद धर्म पुराण में कथा आती है। और जब हनुमान जी ने विराट रूप देवी को दिखाया लंका में, तब देवी ने देखा कि रावण संकट में पड़ा है, उसका विनाश होने वाला है और वानर सेना सफल हो गई है। ऐसा दृश्य देवी ने देखा। तो इन बातों से सिद्ध होता है कि हनुमान जी कोई साधारण वानर नहीं है, परंतु साक्षात शंकरा अवतार हैं हनुमान जी। वो भले रामदूत बन जाते हैं, पर रामदूत बनकर उन्होंने एक सेवक धर्म बताया है। वास्तव में तो वो ही हैं, उनका वर्णन कभी शब्दों के द्वारा हो नहीं सकता। हम सब के उनके चरणों में प्रणाम हो। हनुमान जी की माता का नाम सब जानते हैं, हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये अंजनी भी कोई साधारण नारी नहीं थी, स्वर्ग की पुंजिक स्थला अप्सरा थी वो। पर थोड़ा अप्सरा होने के कारण स्वभाव थोड़ा चंचल था, तो एक तपस्वी ने श्राप दे दिया कि तुम वानरी होकर जन्मोगी। तो कपि योनि में वानरराज महामनस्वी कुंजर की बेटी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पुंजिक स्थला अप्सरा को, स्वर्ग की देवी को, वानरराज केसरी से उनका विवाह हुआ। काफी समय बीता, संतान नहीं हुई, तो देवी ने, अंजना माता ने महापुरुषों की प्रेरणा पाकर कैलाश पर्वत के निकट जाकर तप शुरू कर दिया, साधना शुरू कर दी। कई निसंतान पति पत्नी जो शिविरों में आते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो उनकी संतान भी तेजस्वी होती है। पर डॉक्टरों के पास धक्के खाने से, अंग्रेजी दवाइयाँ खाने से
इतना लाभ नहीं होता जितना ध्यान से, साधना से, मंत्र जप से होता है संतान प्राप्ति के लिए। बाकी दवाओं का कोई विरोध नहीं है, एलोपैथी अपनी जगह पर उपयोगी है, होम्योपैथी अपनी जगह पर है, आयुर्वेदिक अपनी जगह पर है। फाल्सीफॉर्म हो जाए तो फिर आयुर्वेदिक की गोलियां खाने से काम नहीं चलेगा, फिर तो इलाज वही करना पड़ेगा। तो देवी उपासना करने कैलाश पर्वत के निकट गई। उनकी उपासना से भगवान शिवजी प्रसन्न हो गए और शिवजी ने कहा वरदान मांगो, वरदान मांगो। तब अंजना माता कहती है कि मुझे आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। शिवजी ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही हूं, और कौन हो सकता है, तो मैं ही तुम्हारे यहां पुत्र रूप में आऊंगा। ऐसा शिवजी ने वरदान दिया। तो वही फिर हनुमान जी। ऐसा पुराण की कथाओं से स्पष्ट सिद्ध होता है। तो वो आज पवित्र दिन है हनुमान जयंती का। वेदों में 4 वेद हैं, उसमें ऋग्वेद और अथर्ववेद में हनुमान जी का वर्णन आता है। कितनी महिमा है विलक्षण, आप सोचो जरा। शिव पुराण में शतरुद्र संहिता के 20वें अध्याय में हनुमान जी की खूब महिमा आती है, खूब महिमा आती है। पवन तनय बल पवन समाना, जो रामचरितमानस के वचन हैं। जामवंत जी ने कहे हैं, आज भी कोई भक्त अगर 108 बार इन 4 पंक्तियों का पाठ करता है श्रद्धा से, तो उसके विघ्न दूर होते हैं। उसको कोई परेशान कर रहा हो तो परेशान करने वाले को परेशानी हो जाती है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। ये पंक्तियां 108 बार कई साधक पढ़ के, पाठ करके बहुत उसके द्वारा लाभ उठाते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में हनुमान जी ने गर्जना करते हुए कहा कि असंख्य सैन्यों से युक्त रावण को मैं चींटियों के झुंड के सदृश देखता हूं। चींटियों का झुंड कैसा हो, और चींटियों के झुंड में एक बड़ी चींटी खड़ी हो, ऐसे मैं रावण को देखता हूं। ये हनुमान जी गर्जना करते हैं। स्कंद पुराण के अवंती खंड में लिखा है कि हनुमान जी के समान कोई वीर नहीं है। आज भी भारत सरकार महावीर चक्र प्रदान करती है वीर योद्धाओं को। तो आज वो पवित्र दिन है हनुमान जयंती का। आज हनुमान जयंती है। हनुमान जी के बारे में ऐसा आता है कि हनुमान जी ने 5 को जीवन दान दिया था। आप और हम भी 5 को जीवन दान दें, उनको संभालें, उनकी रक्षा करें। हनुमान जी ने एक तो जीवन दान दिया है भरत जी को, एक जीवन दान हनुमान जी ने दिया लक्ष्मण जी को, प्राण बचाए लक्ष्मण जी के, सीता जी के प्राण बचाए थे, और हनुमान जी ने वानर सेना के प्राण बचाए थे। हनुमान जी ने सूर्य को राहु से बचाया था। तो हम भी अपने जीवन में इन 5 की रक्षा करें। कैसे करें? एक तो गुरु से जो ज्ञान प्रकाश रूपी सूर्य मिला है, विषय भोग रूपी राहु से उसको बचाएं। हनुमान जी ने सीता जी को जीवन दान दिया। सीता जी त्रिजटा को कहती हैं, मुझे कहीं से आग ला कर दे, मैं शरीर को नष्ट कर देना चाहती हूं। त्रिजटा ने कहा कि देवी थोड़ा धीरज रखो। बोले नहीं, अब धीरज नहीं रखा जाता। उसके बाद हनुमान जी ने छलांग लगाई और सीता जी को कहा, उर आनहु रघुपति प्रभु ताई, सुनी मम वचन तजहु कदराई। माँ चिंता मत करो, थोड़ा धीरज रखो, राम जी आएंगे, राक्षसों को मारेंगे और आपको ले जाएंगे।
सीता जी के जी में जी आया, प्रसन्न हो गई और हनुमान जी को वरदान दिया जो हम हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, आप जानते हैं प्रसंग। वैद्यराज को हनुमान जी ले आए, उसके भवन समेत उठाकर ले आए, अकेले वैद्य को उठाकर नहीं लाए, उसके कमरे समेत उठाकर ले आए। तो भवन समेत क्यों उठाकर ले आए कि अकेले वैद्यराज को ले आऊं, फिर बोले मेरी अमुक बूटी वहां रह गई, खरल रह गया, पीसने का जो होता है वैद्य लोगों का वो रह गया, तो फिर वो लेने जाना पड़ेगा, इसलिए भवन समेत उठाकर ले चलो। पर वैद्य ने फिर दूसरी ही बात कह दी कि बूटी तो वहां है, हिमालय में है, जाना पड़ेगा। तो हनुमान जी फिर उड़ान भर के जाते हैं और रास्ते में कालनेमी की कथा भी आप जानते होंगे, साधु बनकर बैठा था। कई बार साधु वेश में कई विचित्र लोग भी मिल जाते हैं। इंद्र भी साधु का रूप लेकर आया था अहिल्या के पास। कालनेमी भी साधु बनकर आया हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए, और रावण भी साधु बनकर आया सीता जी का अपहरण करने के लिए। कई बार कोई ऐसे होते हैं विचित्र लोग जो धर्म के नाम पर समाज की भोली प्रजा का शोषण भी कर लेते हैं, परंतु उसका मतलब यह भी नहीं कि सब ऐसे होते हैं, पर ऐसे हो भी सकते हैं। कालनेमी साधु बनकर बैठा था हनुमान जी को ठगने के लिए, पर हनुमान जी को क्या ठग पाता। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, उनको कौन ठग पाता। हनुमान जी ने कालनेमी को कहा कि मेरी माँ ने मुझे कहा है कि दीक्षा बाद में लेना, दक्षिणा पहले देना। आप जो मुझे दीक्षा देना चाहते हो मैं लूंगा, पर बाद में, पहले मैं दक्षिणा आपको देना चाहता हूं। हनुमान जी ने कालनेमी को ही काल के हवाले कर दिया। हनुमान जी ने प्रेरणा दी है कि वैराग्य रूपी लक्ष्मण को बचाना हो अगर, तो अपने जीवन में सावधान रहना, जिस तिस के बर्तनों का झूठा खाना पीना नहीं। कालनेमी ने अपने करमंडल में पानी के साथ जहर मिलाकर रखा था कि हनुमान जी पिएंगे मर जाएंगे, पर कालनेमी को पता नहीं था कि मैं अगर कालनेमी हूँ तो ये करालम महाकाल कालम कृपालम, ये महाकाल का अवतार है हनुमान जी, इनके प्रभाव में मुझे आना चाहिए कि मैं इनको अपने प्रभाव में लाने की कोशिश करूं। वैराग्य रूपी लक्ष्मण को बचाने की प्रेरणा, उसकी रक्षा करने की प्रेरणा हनुमान जी ने दी है कि उसमें देर मत करना, जल्दी करना। पर देखो सीता जी की खोज करने जाते समय तो हनुमान जी समुद्र पार कर गए, फिर लौट कर भी आ गए, परंतु जब पर्वत उठाकर ला रहे थे तो भरत जी का तीर लगा और हनुमान जी मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने की बूटी उनके पास थी, पर खुद मूर्छित हो गए। क्यों, कैसे मूर्छित हो गए? बूटी तो पास में थी, बूटी लेकर ही जा रहे थे, फिर भी बेहोश क्यों हो गए? हनुमान जी ने प्रेरणा दी है कि सेवा तो करो, पर अभिमान मत करना कि मैं ना होता तो ये सेवा कार्य कौन करता, मैं ना होता तो ये सेवा कार्य कैसे संपन्न होता, ये अभिमान मत करना। हनुमान जी ने शिक्षा दी है अपने जीवन से। हनुमान जी को एक क्षण के लिए आया कि मैं ना होता तो ये पर्वत कौन उठाता। वास्तव में हनुमान जी के मन में आ ही नहीं सकता। हनुमान जी ने हमको प्रेरणा देने के लिए ये लीला की थी। उनके मन में कैसे आ सकता है अभिमान? संभव ही नहीं है। पर अपने जीवन से शिक्षा दी है, वैराग्य रूपी लक्ष्मण को सजाग रखना हो, राग से बचना हो तो अभिमान मत करना। नम्र होकर अगर सेवा करते जाएंगे तो राग का विनाश होगा, वैराग्य मजबूत होगा। सीता जी का अपहरण कब हुआ? जब लक्ष्मण सीता जी से दूर हो गए, तब रावण सीता जी को ले जाने में सफल हुआ। तो हम वैराग्य रूपी लक्ष्मण को सजाग रखें ताकि भक्ति रूपी सीता सुरक्षित रहे, वो कम न हो। हनुमान जी ने भरत जी के प्राण बचाए। रावण को मारकर पुष्पक विमान में बैठकर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, वानर सेना के कई मुख्य वानर, ये सब बैठकर आ रहे थे, पर रास्ते में भरद्वाज जी के यहाँ विमान फिर उतारा गया। तब लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु अब अगर जरा भी आप देर करोगे यहाँ तो भरत जी ने वहाँ चिता तैयार कर रखी है,
आप जरा भी देर करोगे, एक क्षण का भी विलंब हुआ तो भरत जी चिता में प्रवेश कर जाएंगे, एक महान प्रेमी इस धरती से विदा हो जाएंगे, आप जल्दी चलो। राम जी ने कहा हनुमान तुम जाओ जल्दी, मैं आ रहा हूं, भरत जी को खबर करो। हनुमान जी ने फिर वहां से भरद्वाज जी के आश्रम से उड़ान भरी, सीधे अयोध्या पहुंच गए और भरत जी को कहा कि ठहरो। भरत जी चिता जलाकर प्रवेश करने की तैयारी थी। हनुमान जी ने कहा ठहरो ठहरो भरत जी, अभी प्रभु आ ही रहे हैं, बस जरा सा इंतजार करो, अभी आ ही रहे हैं, अब अधीर मत हो, जरा सा धीरज, जरा सा। तब भरत जी ने देखा कि आहा, राम जी के आने की खबर जिसने दी, भरत जी ने हनुमान जी को गले लगा लिया। तो हनुमान जी ने 5 उड़ानें भरी, 5 के प्राण बचाए। पहली उड़ान सूर्य को राहु से बचाने के लिए, दूसरी उड़ान सीता जी के प्राण बचाने के लिए, तीसरी उड़ान लक्ष्मण जी को बचाने के लिए, चौथी उड़ान भरत जी को बचाने के लिए। ये हनुमान जी ने जो उड़ानें भरी है, प्रेरणा दी है कि हम भी उड़ान भरें। देखो, जो जहाज़ों में यात्रा करते होंगे, कभी की होगी 1-2 बार, जो भी या ज़्यादा करते होंगे उनको पता होगा कि बरसात के दिनों में हम धरती पर खड़े हों तो हमको चारों तरफ बादल बादल दिखाई देते हैं, कहीं सूर्य की किरण धरती पर दिखाई नहीं देती, घनघोर काली घटाएं दिख रही है। पर एयरपोर्ट पर हम गए तो वहां भी बादल दिख रहे हैं। जब जहाज में बैठे और बादलों के वितान को चीर कर जहाज बादलों से ऊपर चला जाता है, बादल नीचे दिखाई देते हैं और ऊपर आसमान स्वच्छ, सूर्य नारायण एकदम स्पष्ट दर्शन देते हैं। ये जो विमान में गए होंगे उन्होंने देखा होगा, धरती पर थे तो बादलों की छाया हम पर पड़ गई थी, पर बादलों के वितान को चीर कर जहाज ऊपर चला गया तो अब बादल नीचे रह गए। ऐसे ही जीवन में राग द्वेष काम क्रोध मेरा तेरा, इनकी छाया उस पर पड़ती है जो अभी धरती पर ही अटक रहा है, भटक रहा है। पर जो गुरु चरणों में बैठकर, गुरु से दीक्षा लेकर, साधना के जहाज में बैठ के आध्यात्मिकता की उड़ान भरी, बादलों का वितान नीचे रह गया, वो ऊंची उड़ान भरता हुआ राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है, काम विकार क्रोध विकार से ऊपर उठ जाता है, बादल नीचे रह गए और बादलों का कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। आप कल्पना कीजिए, कोई आदमी पहाड़ी के ऊपर खड़ा है, हम नीचे खड़े हैं, पर चारों तरफ बादल भी हैं, वो ऊपर से आवाज दे रहा है मैं ऊपर आया हूं, तुम भी आ जाओ। नीचे वाला कहे कि भाई बहुत बादल दिख रहे हैं, मैं कैसे आऊं, ये बादल कितने सारे हैं। अरे बोले तू चढ़ना शुरू तो कर, जब चढ़ता जाएगा तो पता चलेगा कि इनका कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही ये काम विकार क्रोध विकार लोभ विकार मोह विकार, इनका भी कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। अगर हम चलना शुरू करें तो दूरी तय होती जाएगी और ये अपने आप नष्ट होते जाएंगे। अस्तित्व तो ईश्वर का है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, सत का कभी अभाव नहीं होता है। तो जिसका कभी अभाव नहीं उससे वंचित हम क्यों रहें, और जो कभी टिक नहीं सकता उससे हम प्रभावित क्यों हो जाएं। हम तो दृढ़ता से बस गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, पूज्य बापू द्वार बताते हैं कि यहां से निकल जाएं, बस मुक्त हो जाएं। पर ऐसे सदगुरु के बिना और ऐसे सदगुरु की वैदिक दीक्षा के बिना जो मुक्त होने की इच्छा करते हैं वो तो मानो ऐसे हैं कि दीवार से सिर फोड़ रहे हैं कि बाहर क्यों नहीं निकल पाते हम। अरे दीवार से सिर फोड़ेगा सिर टूट जाएगा, दरवाजे से निकलना पड़ेगा ना भैया। अज्ञानी गुरु से जितना घाटा होता है, जिसको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, ऐसे अज्ञानी गुरु से जितना नुकसान होता है उतना नुकसान लुटेरे से नहीं होता, हत्यारे से नहीं होता, डाकू से नहीं होता, जितना नुकसान एक अज्ञानी गुरु से होता है। तत्वज्ञानी गुरु ही होने चाहिए जीवन में। सहारनपुर में एक आदमी एक तांत्रिक को गुरु मानता था, पर उसने जब बापूजी का सत्संग सुना तो उसको हुआ कि अरे दीक्षा तो ब्रह्मज्ञानी गुरु से ही लेनी चाहिए। उसने दीक्षा ले ली तो तांत्रिक गुरु ने उसको धमकी भेजी कि तूने क्यों बापू से दीक्षा ली, मैं तेरे को देख लूंगा। उसने कहा ठीक है देख लेना, क्या हो जाएगा। मेरे पास ब्रह्मज्ञानी गुरु का मंत्र है, तत्वज्ञानी गुरु का मंत्र रक्षणहार ब्रह्म के समान है, मेरा बाल बांका नहीं हो सकता, तुम क्या समझते हो। हरि ओम 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 ओम।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उड़ान भरी थी उसने आध्यात्मिकता में, तो बादलों की छाया उस पर कैसे पड़ सकती थी। जागने के रास्ते पर था तो सोए हुए का प्रभाव जागे हुए पर नहीं पड़ सकता। अगर वो जगा हुआ होता तो ये शब्द नहीं बोलता, वो सोया हुआ था तभी ये भेद वाले शब्द बोला। 6 महीने में वो तांत्रिक ही मर गया, वो साधक अभी भी जिंदा है। ये खुद बैठे, आगे आ जाओ तो आप, ये खुद जिनकी मैंने बात बताई वो खुद हैं। ये वाह वाह, आ जाओ आगे आ जाओ, सहारनपुर के हैं। इनको ही वो तांत्रिक धमकी देता था कि मैं तुमको पाई पाई के लिए मोहताज कर दूंगा, पर इन्होंने भी कहा ठीक है देख लेंगे, मेरे पास भी मेरे बापू का मंत्र है, मेरे बापूजी ब्रह्मज्ञानी सदगुरु हैं। माइक के पास आ जाओ। यही हैं जिनकी बात मैं आपको बता रहा था, सहारनपुर से आए हैं। बहुत सतगुरुदेव भगवान की जय। मैं सहारनपुर का निवासी हूँ, मेरा नाम मोतीलाल मधोक है। मैं व्यापार कर में कार्यरत हूँ। मैं 8 वर्ष की उम्र में था तो वहाँ पर एक गोगाल का मेला लगता था, जिसमें वो कविताएं इत्यादि गाकर प्रभावित करते थे। मैं भी प्रभावित हो गया बच्चा होने के नाते कि चलो वही संत हैं, इनका पल्ला पकड़ लो। तो वो मुझे व्यापार करके कार्यरत में देखते हुए वो ऐसा करता रहा कि मुझे कम से कम पैसा इकट्ठा हो जाएगा, भंडारा कर देंगे। तो इस प्रकार का मुझे भ्रम में डालकर मेरे जीवन को व्यर्थ कर रहा था। और कविताएं लिखनी, ऐसा करना, लोग बाग प्रभावित हो जाने, समाधियाँ ले लेनी, ऐसी कर देनी, आडंबर रच रहा था। तो मैंने, मेरा सौभाग्य खुला, मैंने प्रभु जी से, श्रेष्ठानंद जी से प्रार्थना करा। मैंने प्रभु ऐसी ऐसी स्थिति है, तो प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, जो कुछ भी कहा उनके निमित्त छोड़ो, आप कॉलेज में भर्ती हो जाओ। तो जब कॉलेज में भर्ती हो गए तो मैंने उनको इसलिए कि प्रभु वो उनका भी गुरुदेव हमारा उद्धार कर दें, तो मैं इस निमित्त उनके पास जैसे ही कदम बढ़ाए तो देखा कि गुरुदेव की निंदा कर रहा था। मैंने वापस कदम वहीं से मोड़ लिए। जैसे वापस कदम मोड़े तो उन्होंने लेटर लिखा कि तुमको घर को ऐसा मैं बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बहुत बड़ी बड़ी उपमाएं देकर उन्हें गुरुदेव की जब निंदा करी तो मन से वहाँ पर हट गया था मैं, और मैंने अनुष्ठान करके गुरुदेव के चरणों में आया हूँ। मेरा समस्त परिवार दीक्षित है। मेरी पत्नी भी यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का व्रत ले रखा है। जो आनंद की अनुभूति हो रही है सत्य दरबार में, ये सभी को हो, मेरी गुरुदेव से प्रार्थना। आज हनुमान जयंती है भाई, इसलिए मैं ये साधकों की ऐसी बातें बता रहा हूँ आपको। ऐसे एक गाजियाबाद के साधक सतीश शर्मा ने बताया, क्या पता वो भी आए होंगे तो पता नहीं, आए हैं, वो भी आए हैं। लो आगे आ जाओ। मुझे पता नहीं था ये बैठे। हाँ, इन्होंने हमको पत्र के माध्यम से बताता। ये मोतीलाल जी तो कई बार मिले, हम सहारनपुर ज़्यादा जाते हैं, तो इनका पत्र मुझे मिला था कि इन पर भी कोई मैली विद्या के कुछ करता था, तो इन्होंने दीक्षा ले ली थी। तो इन पर तो मैली विद्या का जोर नहीं चला, पर इनकी बच्ची पर हो गया। ऐसा ही है ना? हाँ, आपकी बेटी पर हो गया था। बेटी का नाम शायद शालिनी, हाँ शालिनी, बेटी का नाम शालिनी बताया था हमको। बेटी पर हो गया था, और इनकी बेटी बेचारी बहुत दुखी रहने लगी थी। जैसे प्रेत किसी को कैसे परेशान करता हो, ऐसी रहती थी इनकी बच्ची। तो एक दिन संध्या के समय ये पूजा के स्थान पर बैठे थे। अब आगे का आप ही बताओ, इधर आके माइक के पास। मैं सतीश शर्मा गाजियाबाद का निवासी हूँ। मैंने वर्ष 2002 में हरिद्वार में दीक्षा ली थी, और उसके उपरांत उसी वर्ष मेरी बेटी, जो उस समय लगभग 8 वर्ष की थी, कक्षा 6ठी में पढ़ती थी, तो उसको प्रेत बाधा आके उसको मारने के लिए उद्यत होती थी। किसी तांत्रिक ने कोई टोना टोटका किया था, जो मेरे ऊपर किया था, लेकिन मैंने सदगुरुदेव से दीक्षा ले ली थी। उस कारण मेरे ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन उस जो मेरी बीच की लड़की थी शालिनी, उसके ऊपर भयंकर रूप का उसको दिखाई देता था, उस मेरी बच्ची को दिखाई देता था। और जिस समय शाम के वक्त आता था तो बहुत उसके बताती थी कि बड़े बड़े नाखून और बड़े बड़े दांत उसके होते थे, और वो उस समय मूर्छित हो जाती थी। लगभग 1 घंटा वो मूर्छे में रहती थी। तो यही क्रम चलता रहा, लेकिन मैंने धैर्य नहीं छोड़ा।
सदगुरुदेव भगवान के चरणों में नियत जो है प्रार्थना करता रहा। तो एक दिन शाम के समय में संध्या पे बैठा था, उसी समय दूसरे कमरे में उसको जो प्रेत ने आके घेर लिया। मतलब वो उसको कहता था कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं मार के तुझे ले जाऊंगा। तो वो तो जानती नहीं थी। तो मैंने कहा मैं इस कमरे में उसको लाके लिटा दो जिसमें मैं संध्या कर रहा था। तो संध्या करते समय मैंने आर्त भाव से सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कि इस कष्ट को इस बच्ची से हटा दो, चाहे मेरे ऊपर दे दो। तो जैसी संध्या मैंने समाप्त की तो बच्ची हंसती हुई खड़ी हुई कि बोली पिताजी। मैं कहा हाँ। कि बापूजी को उसने साक्षात देखा नहीं था उस समय तक। अब तो उसने जो सारस्वत मंत्र की दीक्षा भी ले ली है, तो उसने देखा नहीं था। बापूजी की फ़ोटो की तरफ करके उसने कहा कि अब ये बाबा जी आए थे और उन्होंने अपने पैर से उस जो प्रेत को मार दिया है। और उस दिन के बाद वो प्रेत फिर कभी नहीं आया, आज तक कभी भी नहीं आया। और सदगुरुदेव भगवान की अपार कृपा मुझ पर होती रहती है। ऐसी कई अनेकों वर्णन होते हैं। ये तो मुख्य रूप से था। एक मेरे ऊपर बहुत भारी केस भी था, 8-10-11 धाराओं का केस था। दीक्षा के बाद मैं उसको भी अपने आप ही स्वतः ही हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, उसमें स्वतः ही समाप्त हो गया वो भी। जो सदगुरुदेव भगवान की जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद जम कुबेर दिगपाल, जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे
सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। कीजे नाथ हृदय मह। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। हरि ओम। राजस्थान के जयपुर में एक सज्जन ने बताया, वो हनुमान जी को इष्ट मानते थे। हर शनिवार को मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाने का नियम था। खूब उपासना करते थे, हनुमान चालीसा उनको कंठस्थ थी। जैसे अभी कई भक्तों ने गाई न साथ में, ऐसे वो गाते थे। एक दिन हनुमान जी के मंदिर में पूजा करके फिर आंखें बंद करके बैठे थे, सुमिरन कर रहे थे। ये बुद्धिमानी है, सुमिरन में बैठना, घर में पूजा के स्थान पर बैठना, ये बुद्धिमानी है। और ऐसे सुमिरन से सुख होता है, दुख मिट जाता है। एक आदमी सीढ़ियों से उतर रहा था, गिर गया, फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने प्लास्टर पट्टा बांध दिया और कहा कि 3 महीने तक सीढ़ियां चढ़ना उतरना बंद है आपके लिए, खबरदार सीढ़ियों से चढ़ना उतरना नहीं, आराम करो। 3 महीने बीते, वो डॉक्टर के पास आया, प्लास्टर हटाया, डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर अब तो सीढ़ी चढ़ सकता हूँ, सीढ़ी से ऊपर? डॉक्टर बोले जरूर, अब कोई बात नहीं। वो बोले हाश डॉक्टर, आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, आज मेरी प्रसन्नता का कोई पार नहीं है, मैं खूब प्रसन्न हो गया। बोले क्यों, पट्टा उतरा उसलिए? बोले नहीं नहीं, आपने आज मुझे सीढ़ियों से चढ़ने उतरने की इजाज़त दे दी ना, मैं खूब खुश हूँ, क्योंकि आपने सीढ़ियों से चढ़ने उतरने को मना किया तो मैं पाइप से ऊपर चढ़ता था और नीचे उतरता था। सब लोग मेरे पर हंसते थे, हंसेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। सब सुख चाहते हैं पर दुख के बीज बोते हैं।
सुख का फूल चाहते हैं पर दुख का कांटा बेचारों को हाथ में आता है। क्यों? क्योंकि दुख मिटाने का रास्ता गलत पकड़ा है, सही नहीं पकड़ा। दुख मिटाने का रास्ता सही होना चाहिए, सही। हीरों की खदान निकट है पर कचरा घर में खोज जारी है उनकी कि कुछ मिल जाएगा। क्या मिलेगा? केवल हाथ बढ़ाना है बस। पर सत्संग के अभाव में हाथ गलत दिशा में बढ़ जाते हैं, गलत कर्म होते हैं। और सत्संग के प्रभाव में हाथ सम्यक दिशा में बढ़ते हैं, बुद्धि की जड़ता मिटती है। तो वो सज्जन मंदिर में बैठे थे, हनुमान चालीसा मन में गुनगुना रहे थे, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। तो मुझे भी कोई प्रभु चरित्र सुनाने वाले सत्पुरुष का सहारा मिले। सुमिरन करते करते, हनुमान जी का ध्यान करते करते उनको ध्यान में महापुरुष के दर्शन हुए। फिर अपनी पूजा करके घर आ गए, ऑफिस में गए तो उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी ने कहा कि कल रविवार है, रविवार को हमारे घर पर सत्संग होता है, आप आओगे? बोले जरूर आऊँगा। तो पहले कभी गए नहीं थे, पहली बार आमंत्रण मिला था। गए, सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे तो जैसे साधक अपने घरों में कई करते हैं, तो टीवी के पास बापूजी की तस्वीर रखी हुई थी बड़ी। वो देखकर वो सज्जन एकदम चौंके और कहा कि अभी इन्हीं का सत्संग चलेगा क्या? बोले हाँ, यही मेरे गुरुजी हैं, अभी इन्हीं की वीडियो कैसेट चलाएंगे। तब उस जमाने में वीडियो सीडी नहीं थी, इन्हीं की वीडियो कैसेट चलाएंगे। अच्छा, अरे बोले तो यही तो वो महापुरुष हैं जो हनुमान जी के मंदिर में मैं बैठा था और प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। इस बात पर मुझे याद आई थी कि मुझे भी कोई मिल जाए, तो मुझे मंदिर में इनके दर्शन हुए थे। पहले मैंने कभी इनको देखा नहीं, पर लगता है हनुमान जी ने मुझे इन्हीं के चरणों में जाने का संकेत किया है। फिर उन्होंने दीक्षा भी ले ली, तब से जप ध्यान और साधना करते हैं और बड़े आनंद में है। अभी कुछ क्षणों के लिए हम भी मानसिक रूप से जप ध्यान सुमिरन करेंगे और अपने जीवन में निश्चय करेंगे कि हम उन्हीं को आगे रख कर चलेंगे। जैसे लक्ष्मण जी और सीता जी ने राम जी को आगे रखा तो कितना लाभ हुआ, पर मारीच आगे हो गया तो कितनी तकलीफ आ गई। इसलिए मन के पीछे नहीं चलना है, अपितु शास्त्र के पीछे, गुरु के पीछे, भगवान के पीछे, उनके वचनों के अनुसार अनुसरण करना है। तो यह लोक सुखी परलोक सुखी। पर आज हनुमान जयंती है, निराश होने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी जब समुद्र किनारे पहुंच गए थे ना, जामवंत जी ने जब उनको उनकी शक्तियों की याद दिला दी, तब हनुमान जी ने कहा, होई यही काज मोहि हर्ष विशेषी। अपना काम जरूर होगा भाइयों, मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि मेरे मन में खुशी बढ़ रही है। होई यही काज मोहि हर्ष विशेषी, अपना काम पक्का हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो। मैं जब तक लौट के नहीं आता तब तक आप यहीं रहना, मैं काम करके आऊँगा। अगर मुझे लंका में सीता जी नहीं मिली तो मैं पूरी लंका को उखाड़ के ले आऊँगा और अपन मिलकर खोजेंगे फिर यहाँ पर। आप चिंता मत करो। लंका में सीता जी नहीं मिली तो पूरा पर्वत है ना, त्रिकूट पर्वत जिस पे लंका बसी हुई है, पूरा पर्वत उखाड़ के ले आऊँगा, आप देखते जाओ। हनुमान जी ने समुद्र किनारे एक पर्वत था, उस पे चढ़ गए। ये प्रसंग मैंने पहले भी एक दो जगह कहा है, पर आज हनुमान जयंती है इसलिए मैं वही चर्चा करूँगा, ताकि हम भी सब पक्के हो जाएं और एकदम हो यही काज मोहि हर्ष विशेषी। सिंधु तीर एक भूदर सुंदर, समुद्र किनारे एक पर्वत था, हनुमान जी उसके ऊपर चढ़ गए और बार बार भगवान का सुमिरन करते हुए छलांग लगाई। जो बार बार सुमिरन करेगा वो छलांग लगा सकेगा, पर जो बार बार लोगों की बातों को याद करेगा तो वो छलांग नहीं लगा सकेगा। वो बैठा रहेगा, हाय हाय करता रहेगा, हाय रे उसने ऐसा करा, हाय रे उसने ऐसा किया। नहीं, हनुमान जी ने शिक्षा दी है, बार बार रघुवीर संभारी, तरके उपवन तनय बल भारी। छलांग लगाई, छलांग लगाई तो कैसे जा रहे थे, जिम्मे अमोघ रघुपति कर बाणा। जैसे राम जी का बाण जाए अमोघ, उसको कोई काट न सके, ऐसे यही भांति चले हनुमाना।
हनुमान जी ऐसे चल रहे थे जैसे भगवान राम का तीर छूटे और वो जाए, ऐसे हनुमान जी जा रहे थे। तो सागर के अधिष्ठाता देवता ने सोचा कि आहा, हनुमान जी जा रहे हैं। मैनाक पर्वत जो समुद्र के अंदर था, उसको कहा कि जरा ऊंचे आओ, हनुमान जी को आराम करने के लिए थोड़ी जगह बनाओ, चलो जल्दी करो। मैनाक पर्वत ऊंचा आया, समुद्र से बाहर आया। हनुमान जी को कहा थोड़ा आराम करो, मैं आपके पिता का दोस्त हूँ, बैठो। तो हनुमान जी ने क्या कहा, देखो हनुमान जी त्रिकूट की यात्रा को निकले थे और भरत जी चित्रकूट की यात्रा को निकले थे। भरत जी को भरद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धि के बल से महल बनवा के दिया कि रात को सो जाओ आराम से, पर भरत जी वहाँ सोए नहीं, रात को भी राम 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 करते रहे। हनुमान जी त्रिकूट की यात्रा को जा रहे हैं, तब मैनाक पर्वत बाहर आया कि आप आराम करो, तो हनुमान जी वहाँ रुके नहीं। तो भरत जी और हनुमान जी, भरत जी प्रवृत्ति मार्गी साधु हैं, हनुमान जी निवृत्ति मार्गी हैं। जैसे आप लोग घर पे रहते हैं, है ना, अपना काम धंधा भी देखते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, सब संभालते हैं घर का, और फिर साधना जप तप भी करते हैं, पूनम व्रतधारी हैं, कई शिविरों में आते हैं। ऐसे ये प्रवृत्ति मार्गी साधु। और हनुमान जी कोई ग्रस्त नहीं थे, शादी नहीं की थी, कोई बच्चे नहीं थे, तो ये निवृत्ति मार्गी साधु हैं। इन दोनों ने ये प्रेरणा दी है कि कहीं भी अटकना नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि मैं तो पहले राम काज करूंगा। हनुमान जी आगे चले गए। जात पवन सुत देवन देखा, देवताओं ने देखा हनुमान जी जा रहे हैं। जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, इनके बल की और बुद्धि की परीक्षा करनी चाहिए। सुरसा नाम अहिन के माता, पठनी आही कही ते ही बाता। सुरसा जो नागों की माता थी, सर्पों की माता थी, उसको कहा कि आप हनुमान जी की परीक्षा करो, ऐसा ऐसा करो, समझा दिया। उस सुरसा आई, विराट रूप बनाया उसने, आकार को बढ़ाया। अब देखो कष्ट आया है तो और मजबूत बनाने के लिए आया है, आगे बढ़ाने के लिए आया है। सुरसा बोली कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिरी मैं आवऊँ, सीता की सुधि प्रभु ही सुनावऊँ। तब तब बदन पैठियऊँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। मैं सच कहता हूँ, राम काज करके आऊँगा, फिर तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर जाऊँगा, तुम मुझे खा जाना, अभी मुझे जाने दे माँ, मैं सत्य कहता हूँ, लौट के आऊँगा। तब सुरसा कहती है कि नहीं, जाने के बाद कौन आता है, मैं तो तुमको खाऊंगी। मानी नहीं तो हनुमान जी ने कहा ठीक है खा ले, मुंह खोल, खाना है ना मेरे को, खा जा, खोल मुंह। उसने मुंह खोला तो हनुमान जी उससे दुगने हो गए कि अब खा के देखा तो वो भी कम नहीं थी, वो हनुमान जी से दुगनी हो गई। हनुमान जी उससे दुगने हो गए, वो उनसे दुगनी हुई, हनुमान जी और बड़े हो गए। तो हनुमान जी ने सोचा कि यहाँ युक्ति से काम होगा। गुजराती में कहावत है, बड़ थी नहीं कड़ थी काम था, कड़, युक्ति से काम होगा, युक्ति से मुक्ति होती है। तो हनुमान जी ने क्या किया, अति लघु रूप पवन सुतलीना, बहुत छोटा रूप ले लिया। पहले तो वो बढ़ा रही थी ना, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत योजन ते ही आनन की ना। उसने बहुत बड़ा रूप बनाया सुरसा ने, मानो सागर पूरा ढक दिया। तो अति लघु रूप पवन सुतलीना, हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप ले लिया और उसके मुंह में घुस गए, चक्कर लगा के फिर बाहर आ गए और कहा देवी तूने कहा था मैं आपको खाऊंगी, तो मैं तो तेरे मुंह में चक्कर लगा के आ गया, तूने मेरे को खाया ही नहीं, अब तो मुझे जाने दे। तब सुरसा खुश हो गई, अपने असली रूप में आ गई और हनुमान जी को शुभ कामना दी। सुरसा बोली, मोही सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा, राम काज सब करिय हूँ, तुम बल बुद्धि निदान। आपसे जरूर राम काज पूरा होगा। जो व्यक्ति मान बढ़ाई में उलझता नहीं है, जो व्यक्ति अपने यश कीर्ति में उलझता नहीं है, वो राम काज करने में सफल हो जाता है। सीता जी को माने भक्ति को, ब्रह्म विद्या को पाने में सफल हो जाता है।
जो अपने को बड़ा कहलाने की चेष्टा में नहीं पड़ता, पर अति लघु रूप पवन सुत लीना, वो इसमें जरूर सफल हो जाता है। तो ऐसे हो, आज हनुमान जयंती हम सभी भक्तों को, साधकों को ये प्रेरणा देती है। आशीष देई गई सो, सुरसा हनुमान जी को आशीर्वाद देकर गई। राम काज सब करियहूँ तुम बल बुद्धि निदान, आशीष देई गई सो तो हर्षि चले हनुमान। हनुमान जी फिर प्रसन्न होकर आगे चले। आगे चले तो निशिचर एक सिंधु मह रही, करी माया नभ के खग गाई। एक राक्षसी रहती थी समुद्र में। वो क्या करती थी, ऊपर जो जलचर नभचर पक्षी जाते थे ना, उनकी छाया पकड़ लेती नीचे, और वो गिर जाते और मार के खा जाती। ऐसी दुष्ट थी। तो हनुमान जी को पकड़ा उसने, उनकी परछाई को पकड़ा, तो हनुमान जी की गति रुक गई। उनको गिरा तो सकती नहीं थी, हनुमान जी को कौन गिरा सकता है, पर हनुमान जी की गति रुकी। देखा किसने मेरी गति रोकी, देखा कि ये राक्षसी है। सिंहिका को ईर्ष्या की प्रतीक बताया। ईर्ष्या अपने से बड़े को देखकर ही होती है, अपने से ऊंचे को देखकर ही होती है। पर भक्त ऐसा नहीं सोचता कि ये मेरे से ऊंचा है, मैं इससे आगे निकल जाऊं। नहीं, भक्त तो सोचता है वाह वाह, कोई बात नहीं, इसमें भी मैं ही हूं, मेरे सिवा दूसरा है ही नहीं। वाह भाई वाह, आप और उन्नति करो, मेरी शुभकामना आपके साथ है, मेरे शुभ संकल्प आपके साथ है। आप खूब आगे बढ़ो, आप खूब उन्नति करो। ऐसा सद्भाव होता है भक्त के दिल में। तो हनुमान जी ने क्या किया, तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया कि इसकी क्या बदमाशी है। प्रभु श्री हनुमान जी ने प्रेरणा दी है कि अपने मन में छुपी हुई ईर्ष्या को पहचान कर उसको नष्ट कर दो, उसको बढ़ने मत दो। ताही मारी मारुत सुतबीरा, हनुमान जी थोड़ा नीचे आए और उसके सिर पर ऐसा मुक्का दे मारा कि सिंहिका को काल के हवाले कर दिया, मर गई वो तो। सुरसा को मारा नहीं, सिंहिका को मार दिया। सुरसा लोकेशणा की प्रतीक है। जितना आदमी को मान बढ़ाई मिले ना, तो उसकी इच्छा और बढ़ जाती, मेरे को और मान बढ़ाई मिले, मेरा और यश हो, मेरा और नाम हो, लोग मेरे को जाने कि मैं भी कुछ गाना जानता हूँ, मेरे को भी भजन गाना आता है, मेरे को भी कीर्तन कराना आता है, मेरे को भी प्रवचन करना आता है, मैं भी कुछ बोल लेता हूँ, मेरे को माइक दो तो मैं दिखाऊं, मेरे को भी बोलना आता है। अरे क्या हो गया, विद्वान भी बहुत बोल लेते हैं। कई ऐसे संत हैं, कई ऐसे भक्त हैं अभी भी जो बोलते नहीं हैं, पर फिर भी बड़ी ऊंचाइयों को छुए हुए हैं, बड़े ऊंचे हैं। मैं उनका आदर करता हूँ, यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनका खूब आदर करता हूँ दिल से। वो नीचे बैठे हैं तो कोई मैं उनसे बड़ा थोड़ी हो गया। तो ईर्ष्या को पहचान करो, हनुमान जी ने प्रेरणा दी, उसको खत्म करो। ताही मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। बारिधि पार, समुद्र के पार पहुंच गए, माने अपने अंदर छुपी हुई ईर्ष्या को जो मार डालता है वो पार पहुंच जाता है। सुरसा को मारा नहीं, लोकेशना को जीतो, उससे झगड़ना नहीं है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हमको नहीं चाहिए यश कीर्ति, तेरा नाम हो जाए, मैं छोटा हो जाता हूँ। हनुमान जी छोटे हो गए, अति लघु रूप पवन सुत लीना, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ठीक है। हरिओम तत्सत काम कब आएगा, अभी आएगा। कोई कुत्ता भौंक रहा है, आप जा रहे हैं, वो भौंकता भौंकता आपके पीछे आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उसका मुंह पकड़ने जाओगे? काट खाएगा, काट खाएगा। खबरदार कभी पकड़ना नहीं कुत्ते का मुंह। कुत्ता भौंक रहा तो उसका मुंह बंद करोगे, चुप रहा चुप रहा चुप रहा, ऐसा थोड़ी करते, उसका मुंह नहीं पकड़ते, भाग जाते। भौंक रहा है भाई, निकल जा। यहाँ तो आंख दिखाते हैं, यहाँ तो निकल जाते हैं, भले भौंकता, चल अपन चलते जाओ। किसका किसका मुंह पकड़ोगे, बंद करोगे? चलते जाओ। घासलेट की दुकान होती है कई जगह, वहां से घासलेट मिलता है, मिलता रहेगा, घी कभी नहीं मिलेगा उधर से। देते हैं, देना तो भाई खूब बेचो आप घासलेट, हमको नहीं चाहिए, हमारे पास तो गैस सिलेंडर है, हमको केरोसिन चाहिए ही नहीं।
हमारे को कोई काम ही नहीं उसका। सड़क साफ करते हैं ना, जो उनकी नज़र कूड़े करकट पर ही होती है, बाजार में कई अच्छी चीज़ें भी होती है, उन पर नज़र नहीं जाएगी, कचरा कहाँ है उधर ही नज़र जाएगी। ऐसे ही उन लोगों की कूड़े करकट पर ही नज़र जाती है, अच्छी चीज़ों पर नज़र नहीं जाती। नहीं जाए तो नहीं जाए, हमारा क्या बिगड़े, आनंद में रहो, आनंद में। ईर्षा विकार को जो मारेगा वो भव बारिधि पार होगा। लंका पहुँचे शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ेऊ भय त्यागे। लंका में पहुँचे, समुद्र के किनारे एक बड़ा पर्वत था। हनुमान जी डर को त्याग कर उस पर्वत पे दोबारा चढ़ गए। समुद्र पार करना था तब भी चढ़े थे, समुद्र पार करके आए तब भी पर्वत पर चढ़े। लंका में प्रवेश करना है, चारों तरफ से पहले देख लूं। प्रवृत्ति रूपी लंका में प्रवेश करना हो तो पहले ठीक से समझ लें कि किस प्रवृत्ति से हमें लाभ होगा, क्या काम करें ताकि हमको थोड़ी मेहनत में मुनाफा ज़्यादा हो जाएगा। सन्मुखता सन्मुख हो वहीं जीव जब मोही, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। हनुमान जी ने चारों तरफ दृष्टि डाली कि रात को अब प्रवेश करेंगे। प्रवृत्ति करने से पहले सोच विचार के कोई प्रवृत्ति शुरू करें, ठीक से निर्णय करके, विकल्प को त्याग कर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें। सफलता चरण चूमती है। रात्रि को हनुमान जी ने सोचा कि अब प्रवेश करेंगे, तो मसक समान रूप कपि धरी, लंकेऊ चलेऊ सुमिरि नर हरि। लंक ही मच्छर के समान छोटा रूप धारण कर लिया और लंका में प्रवेश किया। मैंने सुनी एक बार ये बात किसी से कि किसी ने पूछा एक संत को कि हनुमान जी ने मसक समान रूप कपि धरी, माने मच्छर जितना रूप बना लिया, तो राम जी ने हनुमान जी को जो अंगूठी दी थी वो कहाँ रखी थी। लोग कई प्रश्न ऐसे पूछते हैं ना कि सुनने वाला भी बेचारा चकरा जाए कि इन्होंने ये प्रश्न कहाँ से खोजा। कोई पूछते हैं कि अंगद ने रावण की सभा में पैर जमाया और कहा कि कोई मेरा पैर हटा के दिखा दे तो हम सीता जी को हार चुके। तो बोले अंगद ने ऐसी घोषणा कैसे कर दी, अगर किसी ने उसका पैर उठा दिया होता तो। अब उठा ही नहीं सका कोई, उसको कुछ होगा ना मन में विश्वास, तभी तो बोला वो। अब क्या कहें ऐसे लोग। रामकृष्ण परमहंस के पास एक आदमी आया, बोले भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई। तो रामकृष्ण देव ने कहा कि क्या करूं, भगवान जब देवताओं के साथ दुनिया बनाने का विचार कर रहे थे तब उस मीटिंग में मैं था ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं क्यों बनाई, मैं नहीं था वहां बैठक में। चुप हो गया वो बेचारा। नहीं, बोले हनुमान जी ने वो अंगूठी तब कहाँ रख दी, मच्छर तो कितना छोटा होता है, अंगूठी तो बड़ी होती है। तो महात्मा ने भी प्यारा उत्तर दिया, बोले उस जमाने में त्रेता युग में लोगों का शरीर का कद बहुत बड़ा था, आजकल जितना नहीं था, छोटे छोटे ठिंगने ठिंगने, तब कद बहुत बड़ा था। तो जब लोगों का कद बड़ा था तो जरूर मच्छर भी इतने इतने नहीं होंगे, 1-1 फुट 1.5 फुट के तो रहे होंगे। तो अंगूठी आसानी से रख दी होगी, 1-1.5 फुट रही होगी। मच्छरों की हाइट भी लोगों की बड़ी, मच्छर भी बड़े होंगे। तो हनुमान जी ने मसक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले सुमिरि नर हरि। प्रवृत्ति रूपी लंका में जब भी हम प्रवेश करें तो अपने नर हरि का सुमिरन करके प्रवेश करें। हनुमान जी के लिए नर हरि राम जी थे, नर रूप में आए थे हरि, और साधक के लिए नर हरि गुरु होते हैं जो नर रूप में आए हैं, निराकार नराकार होकर आते हैं। साधक के लिए वही सर्वस्व है। तो साधक उनका सुमिरन करके उनसे मानसिक संबंध जोड़ के चले तो उसको सफलता मिलती है। थोड़ा धैर्य रखें। मैं अब हनुमान जी की बात भी आगे चलाऊं। हनुमान जयंती है, हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया तो नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोही निंदरी, जाने हूँ नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी को चोर कह दिया।
जाने सु नहीं मरम शठ मोरा। हनुमान जी को शठ कह दिया, शठ माने दुष्ट, और चोर कह दिया हनुमान जी को। हे भगवान, हनुमान जी को दुष्ट कह रही है, लंकिनी को हनुमान जी दुष्ट और चोर दिख रहे हैं। बोलो, अब आपको कोई अगर दुष्ट कह दे या चोरी का इल्जाम लगा दे तो निराश मत होना, याद करना कि हनुमान जी पर भी लंकिनी ने आरोप लगा दिया था। मेरे को कह दे तो कोई बात नहीं, वाह वाह लंकिनी तेरी जय हो, तेरे को हनुमान जी में भी चोर दिख रहा है, वाह वाह वाह, जय हो लंकिनी देवी तेरी जय हो। बस ऐसा याद कर लेना, क्यों चिंता करो। समझो लंकिनी आई है, हनुमान जी को चोर कह रही है, पर वो लंकिनी बाद में सुधर गई। हनुमान जी ने उसके सिर पर मुक्का दे मारा जोर से, धड़ा। मेरे को चोर कहती है? चोर तो तेरा रावण है, हमारी सीता माँ को चुरा कर ले आया, उसको चोर कह, तू मेरे को चोर कहती है? तो लंकिनी गिर पड़ी, उसके मुंह से खून निकल आया। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पाणी करी विनय सशंका। हाथ जोड़कर उसने प्रार्थना की कि मुझे ब्रह्मा जी ने वर दिया था, मैंने कहा था मुझे राक्षसों के बीच क्यों रखना चाहते हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा, जब एक राम जी के दूत तेरे ऊपर वार करेंगे, समझ लेना कि राक्षसों का विनाश निश्चित है और तेरी मुक्ति निश्चित है। तो हनुमान जी ने लंकिनी के सिर पर मारा तो बदल गई। जो पहले रास्ता रोक रही थी वही कहती है, प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। उसी ने फिर स्वागत किया। हनुमान जी ने उसके सिर पर वार किया। सत्संग में भी व्यक्ति के विचारों पर प्रहार हो जाता है और व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। कोई बीड़ी पीता हो तो उसकी बीड़ी छूट जाती है, कोई तंबाकू खाता हो, डार्विन का सिद्धांत सिद्ध करता हो तो उसका वो छूट जाता है, कोई शराब पीता हो तो उसकी शराब छूट जाती है। सुने श्रद्धा से, ऐसा प्यार से सुने कि कानों के पीछे अपना हृदय लगा दे। निर्णायक होकर न सुने, निष्ठावान होकर गुरु के वचन सुने। सुनने में अनुराग किसको बोलते हैं पता है? सुनने में अनुराग उसको कहते हैं कि गुरु की वाणी सुने, कोई प्रसंग सुने तो ये ना हो कि अरे ये तो हमने पहले सुना हुआ है। तो समझो कि इस सुनने में अनुराग है, श्रवण में अनुराग है। रघुपति चरित सुनत जे अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। तो लंकिनी कहती है, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। मेरे बड़े पुण्य थे जो मैंने राम जी के दूत के दर्शन किए। वाह वाह। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तुल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सत्संग से जो सुख मिलता है हनुमान जी, वो और किसी से नहीं मिल सकता, स्वर्ग में भी नहीं मिल सकता। और लंकिनी कहती है कि व्यक्ति को मोक्ष मिल जाए तो भी वो सुख नहीं मिलता जो सत्संग से मिल सकता है। सत्संग की महिमा लंकिनी गा रही है कि आपके संग से मेरे को कितना लाभ हो गया हनुमान जी, आप कल्पना नहीं कर सकते मेरे को कितना फायदा हुआ आपके संग से। तात स्वर्ग अपवर्ग, अपवर्ग माना मोक्ष, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग। आप प्रभु को दिल में रखकर सब काम करें। प्रविशि नगर कीजे सब काजा। हनुमान जी गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अग्नि उसके लिए शीतल हो जाती है, जहर उसके लिए अमृत हो जाता है जो अपने दिल में भगवान के नाम को बिठाता है। गुरु से दीक्षा में ले लिया भगवान का नाम और दिल में बिठा दिया तो उसके लिए जहर अमृत हो जाएगा। गरल सुधा रिपु, शत्रु उससे मित्रता करने लगेंगे। कोई आपसे शत्रुता रखे तो आप न रखें, वो भले रखे, ठीक है भले रखवाई, पर आप नहीं चाहते कि वो भी शत्रुता रखे, आप नहीं चाहते तो आप मन से रोज उसके पैर छू लो। भाई हमारे को तो गलती दिखती नहीं पर तुमको लगती है इसलिए तुम नाराज हो तो हम तुम्हारे पैर छूते हैं, मन से पैर छुओ उसके। तो हनुमान जी ने लंकिनी से निपट कर फिर आगे प्रवेश किया। गरुड़ सुमेरु, गरुड़ उसके लिए जैसे होता है ना कि भाई कहावत है, मैंने देखा तो नहीं पर सुना है, आपने भी सुना होगा कि सांप गरुड़ से डरता है, पर अगर कृपा हो जाए उनकी तो सांप भी गरुड़ को डरा सकता है। कृपा का बल बड़ा ऊंचा बल होता है।
सुमेरु पर्वत उस भक्त के लिए एक रज के समान हो जाता है जिसने एक बार भी उनकी कृपा दृष्टि को पाया है। रज के समान हो जाता है। गुरु की शिवजी ने तो कहा है, कुलार्णव तंत्र नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है, एक वचन बड़ा प्यारा है, मुझे श्लोक उसका याद नहीं रहा, क्षमा करना, पर उसका अर्थ ये है कि गुरुदेव की चरण रज का एक कण भी भव सागर के पार जाने के लिए सेतु बंध के समान है। जैसे वानर सेना ने सेतु का निर्माण किया ना और पार हो गई, ऐसे बोले ये सेतु बंध के समान है। गुरुदेव की चरण रज का एक कण, गुरु की कृपा का एक कण सेतु बंध के समान है। हनुमान जी ने दोबारा अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। भगवान का सुमिरन करके फिर प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे गयऊ। हनुमान जी ने जगह जगह देखा। गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। शयन किए देखा कपितेही, माने रावण को सोते हुए देखा। मंदिर महन दीख वै देही, वहाँ पर सीता जी नहीं दिखी। जो आदमी ज़्यादा सोता है वहाँ भक्ति रूपी सीता टिक नहीं सकती या आ नहीं सकती। आएगी तो टिकेगी नहीं, जो ज़्यादा सोता है। इसलिए सुबह 5 बजे के बाद सोने का शौक न रखें। हम सभी 5 बजे तक तो उठ ही जाएं। और जिनके घर में आर्थिक परेशानी हो वो तो 5 बजे के भी पहले उठें और एक टक गुरु मुहूर्त की ओर देखें, तिलक करें, थोड़ा गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लें। यहाँ नारायण स्तुति नाम की आश्रम की पुस्तक है, उसमें भी गजेंद्र द्वारा स्तुति जो की गई है उसका पाठ कर लें, बहुत लाभ होगा। पाठ करके फिर शांत हो जाएं। निशब्द की पुकार बड़ी गहरी होती है, शब्द की पुकार तो ऊपरी ऊपरी होती है। निशब्द की पुकार, उसमें डूबे हम, फिर देखो क्या होता है। तो रावण को सोते हुए देखा पर सीता जी दिखाई नहीं दी। जो अति सोता है, अति खाता है, अति बोलता है, वहां सीता जी नहीं टिक सकती, नहीं आ सकती। इसलिए इससे अति से हम बचें। फिर हनुमान जी विभीषण के घर गए, विभीषण जी से मुलाकात हुई। हनुमान जी ने विभीषण से बातचीत की। तब विभीषण ने कहा कि क्या राम जी मुझ पर कृपा करेंगे, मैं उनकी शरण में आऊं तो। राम जी ने कहा हमको देखो ना, हम कैसे हैं, सब तरह से हीन हैं, दीन हैं, पर फिर भी हम पर राम जी ने कैसी कृपा की। उनकी कृपा से ही मैं समुद्र पार करके यहाँ आ सका। तो आप पर क्यों नहीं कृपा करेंगे? आप चिंता न करो। अच्छा भाई मुझे बताओ सीता जी कहाँ है? हनुमान जी ने विभीषण को भाई कहा। हालांकि विभीषण उनके भाई नहीं थे पर फिर भी भाई कहा। मानो हनुमान जी ने संकेत किया कि शरीर से भले तुम रावण के भाई हो पर वास्तव में तुम मेरे भाई हो। और वास्तव में देखा जाए तो हम सब भी उन्हीं की संतान हैं। पर भूल गए हैं। भूल को सुधारने की जिम्मेदारी भूल करने वाले की है और किसी की नहीं है। तो हनुमान जी विभीषण को कहते हैं, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना। प्रात लेई जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा। सुबह सुबह जो हमारा नाम ले ले तो उस दिन उसको रोटी नसीब न हो, ऐसे हम हैं। फिर भी हम पर राम जी ने कैसी कृपा की, तो तुम पर वो कृपा क्यों नहीं करेंगे? तुम भूल जाना कि वो तुम पर कृपा नहीं करेंगे, वो तो करते ही हैं। सूरज को कहना पड़ता है कि कृपा कर, रोशनी दे। दिए को कहना पड़ता है कि रोशनी दे। फूल को कहना पड़ता है कि भाई जरा खुशबू दे दे, सुगंध दे दे। नहीं कहना पड़ता, वो तो दे ही रहे हैं। ऐसे ही गुरु भी अपनी कृपा बरसा ही रहे हैं, बरसा ही रहे हैं। हनुमान जी विभीषण जी की बात का, युक्ति का सहारा लेकर पहुँचे सीता जी के पास। कथा लंबी है, मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। हनुमान जयंती है इसलिए हनुमान जी को याद कर रहा हूँ।
ताकि हमारी भी भक्ति बढ़े और कुछ प्रेरणा मिले। हनुमान जी सीता जी के पास पहुँचे, बातचीत हुई। सीता जी आत्महत्या करने की कह रही थी, पर हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, प्रभु की महिमा को दिल में धारण करो, आत्महत्या का सोचना भी नहीं। मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, मरो जरूर, मरना बहुत मीठा है। मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, पर तिस विधि मरो जिस विधि गोरख मरी दीठा। जैसे गोरख ने मरकर देख लिया, माने अपने मैं को मिटा दिया। फूटा कुंभ जल जले समाना, ऐसा हो। कितना ये उनकी कृपा दृष्टि से ही संभव है। हम पाठ में पढ़ते नहीं, पढ़ते ध्यान नहीं दिया होगा। आसोज सुद 2 दिवस कब आया? परम पिता ने पुत्र को देखा, देखा शब्द है। परम पिता ने पुत्र को देखा, सूरज ने घट जल में, घटक तोड़ जल जल में मिलाया, जल प्रकाश आकाश में छाया, निज स्वरूप का ज्ञान 2.5 दिवस होश ना, 2.5 दिवस होश ना आया। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निसार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। देह सभी मिथ्या हुई। हनुमान जी ने सीता माँ को खूब आश्वासन दिया। हनुमान जी ने कहा कि माँ मुझे भूख लगी है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़े फल खा लूं। तब माँ ने कहा कि खाओ तो सही, पर राक्षस बड़े दुष्ट हैं और बलवान हैं, कहीं तुमको कष्ट न दे, इसलिए फल तोड़ना नहीं पेड़ पर से, जो नीचे गिरे हुए हों वही लेके खा लेना। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी ने कहा ठीक है माँ, बस आप चिंता न करो। हनुमान जी गए, सोचा कि माँ ने कहा है पेड़ पर से तोड़ना नहीं, पर फल जो नीचे गिरे हुए हैं 2-4 सूखे सूखे हैं, मज़ा नहीं आएगा, और माँ ने मना किया तोड़ना नहीं। हनुमान जी ने सोचा कोई बात नहीं, माँ ने पेड़ पर से फल तोड़ने को मना किया है, पर पूरा पेड़ उखाड़ने को मना नहीं किया है। अपन पूरा पेड़ उखाड़ो, पूरा वृक्ष उखाड़ते जय श्री राम करके, फिर पेड़ को जमीन पर पछाड़ते जोर से, तो फल गिरते गिरते वो खाते मजे से। मैंने कहा तोड़े, ये तो गिर रहे हैं अपने आप, खाते। राक्षस आए तो राक्षसों को भी काल के हवाले कर दिया। रावण का बेटा आया अक्षय कुमार, अक्षय कुमार रावण का बेटा। ये सब मोह के बेटे। रावण को मोह का प्रतीक माना, जहां मोह है वहीं ये सब होता है। मोह है तो काम विकार है, मोह है तो ये सब क्रोध आदि है, ये न हो तो कुछ भी नहीं। एक होता है वासनाजन्य मोह, एक होता है अनुरागजन्य मोह। शूर्पणखा ने राम जी को देखा तो उसको भी मोह हो गया था, और जनकपुर की स्त्रियों ने राम जी को देखा तो उनको भी मोह हो गया था। पर शूर्पणखा का मोह वासनाजन्य था और जनकपुर के लोगों का मोह अनुरागजन्य था, तो उनकी तो जय जयकार हो रही है। गोपियों का मोह अनुरागजन्य था, इसलिए गोपियों की चरण धूलि उठाकर उद्धव जी ने अपने सिर पे लगाई। इतने विद्वान उद्धव जी, अनुरागजन्य मोह था। फिर कथा आप जानते हैं, लंका में आग लगी। हनुमान जी जब जाने लगे तो सीता जी के पास गए। सीता जी ने कहा, है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु दान अति भट्ट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। जब सीता जी को संशय हुआ कि सब वानर ऐसे ही होंगे क्या, राम जी की सेना में राक्षस तो कितने कितने बलवान हैं, मोरे हृदय परम संदेहा। हनुमान जी ने ये बात सुनी तो प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। इतना शरीर बढ़ाया जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था।
सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु व्याल। गरुड़ सांप को खाता है माँ, पर प्रभु की कृपा हो जाए तो सांप गरुड़ को मार डाले। उनकी कृपा हम पर है तो फिर हमें किस बात की चिंता है। हनुमान जी ने प्रेरणा दी है हम सभी को कि उनकी कृपा से क्या नहीं हो सकता, क्यों डरे जा रहे हैं, क्यों मरे जा रहे हैं। एक साधक पे केस था, साधक के बेटे थे वो जवान, अमृतसर में केस था, तो थोड़े डर रहे थे। दीक्षा नहीं ली थी पर बापू के प्रति आस्था खूब थी। फंसते तो बुरी तरह फंसते, तो मन ही मन गुरु जी का सुमरण कर रहे थे। तो न्यायाधीश की कुर्सी के ऊपर उनको बापूजी दिखे और कहा, जरा भी चिंता मत करना, हम इसके बाप लगते हैं, देख कलम कैसे चलती है। तू चिंता करता है, एक तरफ तो बोलता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तेरा बाप बैठा है इस सब का बाप, तू चिंता मत कर। बाप कभी बेटे को फंसने देगा, दुखी होने देगा? मौज कर, तू मजे में रहे। और सचमुच जब न्यायाधीश ने कलम चलाई तो उनके पक्ष में ही फैसला हुआ और बड़े राजी राजी होकर अब मुझको ये बात बता रहे थे। वो मुझे रूबरू मिले थे वो। इसलिए किसी भाई को, किसी बहन को डरने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल अपना मनोबल, आत्मबल दृढ़ करने की जरूरत है। हनुमान जी ने पूरी वाटिका उजाड़ दी, लंका में आग जला दी। माने हनुमान जी ने प्रेरणा दी है कि खाने से पहले राम जी को अर्पण किया था ना, तुम ही निवेदित भोजन करहीं, भक्त भोग लगा के खाते। तो अर्पण किया था, सोचा कि जो वस्तु भगवान को अर्पण कर दी वो फिर राम जी की सेवा में नहीं जानी चाहिए। अब इस वृक्ष को उखाड़ी दो, नहीं होगा, फल भी नहीं लगेगा, रावण की सेवा में नहीं जाएगा, उखाड़ो। माने जिन आँखों से गुरु के दर्शन किए, जिन कानों से गुरु की वाणी सुनी, फिर उन आँखों से फिल्म में एक्टर और एक्ट्रेसों का मुंह क्या देखना, फिर उन कानों से फिल्म के गीत क्यों सुनना, जिन कानों से गुरु के शब्द सुन लिए, गुरु की वाणी सुन ली, फिर उन कानों से क्यों गीत सुने भाई, किस लिए सुने? हनुमान जी ने लंका जलाई, माने आसक्ति को नष्ट करना है तो कल्याण हो जाता है। आसक्ति नष्ट कैसे होगी कि सदगुरु के चरण में आसक्ति हो तो दूसरी जगह जो आसक्ति है वो कम हो जाती है, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। आसक्ति नरकों में ले जाती है, पर गुरु चरणों में आसक्ति प्रेम वो नरकों से मुक्त करने वाला होता है। इसलिए हम अगर कहीं फंसे हुए हों किसी के राग में, तो हनुमान जयंती को आज बड़ा पवित्र दिन है, पवित्र तिथि है। प्रार्थना करें कि हमारे गुरु के चरणों में प्रीति बढ़े, बस कल्याण हो जाएगा।